आज की कहानी है झारखंड की रहने वाली आलोश्वरी कुमारी जी की। आलोश्वरी जी पहले पारंपरिक भक्ति करती थी, देवी देवताओं की पूजा करती थी, तंत्र मंत्र और झाड़ फूक में भी माहिर थी। दूसरों के घर से भूत प्रेत निकाल देती थी। लेकिन जब अपने ही घर में भूत प्रेत का साया मंडराने लगा तो उन्हें समझ आया कि ये सब व्यर्थ है। इतनी सिद्धि और शक्ति के बावजूद घर में शांति नहीं थी। यहाँ तक कि खुद आलोश्वरी जी के पति को भूत प्रेत की समस्या हो गई और तब न तंत्र मंत्र ने काम किया न दवाइयों ने, बल्कि इतना खर्चा और मेहनत करने के बाद भी घर में आर्थिक तंगी और दुख ही बढ़ते चले गए। जब हम 7 साल के थे तब से हम भक्ति कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, लेकिन कुछ तो फायदा नहीं हुआ। रामपाल जी मतलब पूरा घर का बात बताइए, क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो हम उसको बता देते थे कि उसका घर कहाँ है और उसका नाम क्या है और उसका अंदर में क्या कारण है, क्या हो रहा है, उसका घर तक हम पहचान उसको बता देते थे। उसके बाद फिर उसका कुछ भूत प्रेत भी होता था तो वो भी हम झाड़ फूक करते थे। एक दिन में हम 12 बजे रात को हम घर बांधते थे। एक दिन में 1200 रुपया हम लेते थे और एक दिन में 1200 रुपया लेते हैं और 6-7 घर हम एक रात को हम बांध लेते थे। मुर्गा बलिदान देते थे, कबूतर भी बलिदान देते थे और इतना ही देने का भी बाद फिर हम जब भूत पकड़ते तब वो भूत भी आवाज़ करता था, चू चू जैसा आवाज़ करता था जब हम भूत पकड़ते थे। मैं ये सब कर रहे थे लेकिन मेरे को ये सब कुछ लाभ नहीं हुआ। दूसरे को हम उसको झाड़ फूक कर रहे थे, उसका ठीक हो जाता है, लेकिन घर में कोई शांति नहीं। तो फिर लेकिन इसके बाद आलोश्वरी जी को संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत प्राप्त हुई। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आलोश्वरी जी को सच्चा ज्ञान मिल गया और जब उन्होंने अपने कुछ परिचित लोगों से इस सच्चे ज्ञान की चर्चा की तो एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिला दिया। स्वयं ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म आलोश्वरी जी के शरीर में प्रवेश कर गया और सबको डराने लगा। तभी अदृश्य रूप से वहां पर संत रामपाल जी महाराज प्रकट हो गए, जो केवल काल ब्रह्म को दिखाई दे रहे थे। और जब काल ब्रह्म संत रामपाल जी महाराज जी से डर गया तो घबराकर आलोश्वरी और उसके भाई से माफी मांगने लगा। उसका कोई ना गति मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा, ना उसको कोई लाभ मिलेगा, उसका हानि होते जाएगा और मेरा शरण में आएगा तो भूत प्रेत भी दूर हो जाएगा। इतना ही कहने का बाद मेरा शरीर में काल प्रवेश हो गया। 2021 दिन 12 बजे का ये बात है। मेरा शरीर में काल प्रवेश हो गया और बोलने लगा, ये क्या हो रहा है बेटी? हम खड़े थे वहाँ पे गिर गए और शरीर में प्रवेश होकर बोलता है, ये क्या हो रहा है बेटी? भयंकर आवाज आ रहा है, मोटा सा आवाज, और बोल रहा जानते हैं हम कौन है? मेरा मम्मी बोलता हाँ हम जानते हैं आप कौन है। अब कृष्णा जी शंकर जी बोला नहीं, हम ना कृष्णा है ना शंकर है, मेरा नाम है ज्योति निरंजन काल। जो पूछता है उसको भी खाते हैं, जो नहीं पूछता है उसको भी खाते हैं। एक इष्ट ब्रह्मांड मेरा है, मेरा मर्जी मैं जे करूँ। इस तरह वो बोला ज्योति निरंजन कार मेरा शरीर में प्रवेश होकर। और इतना ही कहने के बाद फिर वहीं में मेरा भैया को पैर पकड़ लिया, बोलता बचाओ बचाओ मेरे को माफ़ कर दो आप। तो मेरा भैया बोलता आप काहे रोते हैं? बोलते कोई साधु संत आया हमको मार रहा तीर धनुष से, बोलता है यहाँ से भागो, तो इसलिए हमको बचाओ। पैर पकड़ने लगा, यहीं से इतना ही से वो शरीर से हट गया। जब मेरा शरीर में आया था वो काल निरंजन, तब हम दीक्षा नहीं लिए थे। 2021 का बात है, दिन 12 बजे को काल प्रवेश हुआ था मेरा घर में। तो फिर हम सत्संग सुनने लगे, हम पूजा पाठ छोड़ करके हम बोलते। इसके बाद आलोश्वरी जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। तो चलिए सुनते हैं सीधे आलोश्वरी दासी से उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम आलोश्वरी कुमारी राय। बहन जी आप कहाँ से हैं? जिला पाकुड़ झारखंड से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2021 में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करती थीं? हम भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश को, इतना भक्ति करते थे। जब हम 7 साल के थे तब से हम भक्ति कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, लेकिन कुछ तो फायदा नहीं हुआ। रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मेरे को तो सबसे पहले ये लाभ मिला कि भूत प्रेत का जो है बाधा, वो भूत प्रेत दूर हो गया। संत रामपाल जी महाराज का शरण में आने के बाद वो भूत प्रेत भी हट गया और जो मेरे को कारण था वो कारण भी ठीक हो गया। और मेरा दांत में कीड़ा लगा हुआ था, वो कीड़ा भी ठीक हो गया मालिक के दया से। झाड़ फूक भी करवाए, दवाई भी करवाए, लेकिन नहीं ठीक हो पा रहा था। लेकिन परमात्मा का शरण में आने के बाद वो भी ठीक हो गया मालिक के दया से।
मेरा हस्बैंड को कोई दाब रहा था भूत प्रीत में, वो भूत प्रीत का जब दाब रहा था तब उसका मिर्गी जैसा उठ रहा था। फिर वहाँ में भी वो जो है भूत प्रीत लोग वहाँ संत रामपाल जी महाराज का शरण में आने के बाद वो भी हट गया। मेरे को जब खांसी होता था ना तो ब्लेड आता था उसमें, अरे ब्लेड आने के बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास वहाँ गए, इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन के बाद आपको रिपोर्ट देंगे। फिर वहाँ रिपोर्ट निकलाया, फ़ोटो भी खिंचवाया, तो वहाँ रिपोर्ट निकला है कि बहन जी आपको ये जो दामा कारण है आपको दवाई खाना पड़ेगा। हम बोलते ठीक है दवाई लेते। आज जा रहे थे, महीना में हफ्ता में दवाई लाने के लिए जा रहे थे, आते जाते भी वो दवाई तो खा रहे थे लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज दीक्षा भी लिए, भक्ति भी कर रहे हैं आज, तो मालिक का दया से ठीक हो गया है। मेरा पति को 10-15 साल के जब वो थे तो शुरू से ही उसका मतलब भूत पीड़ित का बाधा था, तो ये परमात्मा का दया से वो भूत पीड़ित भी हट गया। मेरा पति नशा करते थे, उस संत रामपाल जी महाराज का शरण में आने के बाद वो सारे नशा भी छोड़ दिया। गुटखा करता था, दारू मौत कभी कभी करता था। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप कैसे आए? गीता तेरा ज्ञान अमृत वो पुस्तक मेरा हस्बैंड पढ़ रहा था एक दिन, और हम लोग ऐसा पूरा घर में तांत्रिक कर रहे हैं, तो मेरे को एक दिन बोला है कि आप यहाँ बैठिए मेरे पास। तो हम उसको बोले कि क्या आखिर आप बैठने के लिए बोल रहे हैं? बोलता है इसमें देखिए ना क्या अनमोल कुछ ज्ञान है। तो हम उसको बोले क्या ज्ञान है? ये जो हम लोग पूजा जो कर रहे हैं ना, इस तरह शास्त्र बिंदु तक करके हम लोग जो मनमाने पूजा कर रहे हैं ना, इसमें कोई लाभ भी नहीं मिलेगा और सुखी भी नहीं रहेंगे। और वही हो रहा है हम लोग का साथ, दूसरों को झाड़ रहे हैं, झाड़ फूँक कर रहे हैं, घर में कोई कुछ का शांति नहीं है। हम तांत्रिक ये करते थे, उसका मतलब वो आता था मेरा पास, बोलता था मेरा मतलब पूरा घर का बात बताइए, क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो हम उसको बता देते थे कि उसका घर कहाँ है और उसका नाम क्या है और उसका अंदर में क्या कारण है, क्या हो रहा है, उसका घर तक हम पहचान उसको बता देते थे। उसके बाद फिर उसका कुछ भूत प्रेत भी होता था तो वो भी हम झाड़ फूँक करते थे। एक दिन में हम 12 बजे रात को हम घर बांधते थे, एक दिन में 1200 रुपया हम लेते थे, और एक दिन में 1200 रुपया लेते हैं, और 6-7 घर हम एक रात को हम बांध लेते थे। मुर्गा बलिदान देते थे, कबूतर भी बलिदान देते थे, और इतना ही देने का भी बाद फिर हम जब भूत पकड़ते तब वो भूत भी आवाज़ करता था, चू चू जैसा आवाज़ करता था जब हम भूत पकड़ते थे। मैं ये सब कर रहे थे लेकिन मेरे को ये सब कुछ लाभ नहीं हुआ। दूसरे को हम उसको झाड़ फूँक कर रहे थे, उसका ठीक हो जाता है, लेकिन घर में कोई शांति नहीं। तो फिर एक दिन क्या हुआ मेरा साथ, जब यहाँ हम मायके आ गए यहाँ, अब मायके आने के बाद कि मम्मी भैया लोग बोलता है क्या इतना भूत पीड़ित में हम लोग बहुत परेशानी है। तो हम बोलते एक संत है, मोबाइल में हम देखे ना, उसका चंदन टीका ना दाढ़ी है ना लाल सालू का कुछ भी नहीं है। वो संत बोल रहा है क्या कि ये जो शास्त्र बिनु जो तक करके जो मनमानी पूजा कर रहे हैं उसका कोई ना गति मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा, ना उसको कोई लाभ मिलेगा, उसका हानि होते जाएगा, और मेरा शरण में आएगा भूत प्रेत भी दूर हो जाएगा। इतना ही कहने का बाद मेरा शरीर में काल प्रवेश हो गया। 2021 दिन 12 बजे का ये बात है, मेरा शरीर में काल प्रवेश हो गया और बोलने लगा ये क्या हो रहा है बेटी। हम खड़े थे वहाँ पे गिर गए और शरीर में प्रवेश होकर बोलता है ये क्या हो रहा है बेटी। भयंकर आवाज आ रहा है, मोटा सा आवाज, और बोल रहा जानते हैं हम कौन है। मेरा मम्मी बोलता हाँ हम जानते हैं आप कौन है। अब कृष्णा जी शंकर जी बोला नहीं हम ना कृष्णा है ना शंकर है, मेरा नाम है ज्योति निरंजन काल। जो पूछता है उसको भी खाते हैं, जो नहीं पूछता है उसको भी खाते हैं। एकिष्ट ब्रह्मांड मेरा है, मेरा मर्जी मैं जे करूँ। इस तरह वो बोला ज्योति निरंजन कार मेरा शरीर में प्रवेश होकर। और इतना ही कहने के बाद फिर वहीं में मेरा भैया को पैर पकड़ लिया, बोलता बचाओ बचाओ मेरे को माफ़ कर दो आप। तो मेरा भैया बोलता आप काहे रोते हैं। बोलते कोई साधु संत आया हमको मार रहा तीर धनुष से, बोलता है यहाँ से भागो, तो इसलिए हमको बचाओ। पैर पकड़ने लगा, यहीं से इतना ही से वो शरीर से हट गया। जब मेरा शरीर में आया था वो काल निरंजन, तब हम दीक्षा नहीं लिए थे, 2021 का बात है, दिन 12 बजे को काल प्रवेश हुआ था मेरा घर में। तो फिर हम सत्संग सुनने लगे, हम पूजा पाठ छोड़ करके हम बोलते पहले हम सत्संग सुनेंगे, आखिर सच्चा है क्या, आखिर भगवान है क्या, आखिर क्या है जो हम लोग इतना पूजा पाठ भी करके कुछ फायदा नहीं, लाभ नहीं, सुख नहीं मिल रहा है, गति और होते जा रहा है, क्या बात है। आखिर हम विचार कर ही रहे थे। और इसका बात करते करते फिर हमें मालिक का ही बोलने लगे कि हे भगवान अगर आपका दया है तो किसी हालत में अगर भगवान मिल जाएगा तो और अच्छा बात है। इतना है फिर सोचते सत्संग सुनते सुनते एक दिन यही मिल गया, यही सत्संग जो मेरा शरीर में काल भगवान परमेश्वर को बोला था
वही सत्संग आ गया कि काल जो ज्योति निरंजन काल है उसका दुनिया है, उसका मर्जी है, ये सबको नहीं छाड़ता है, जितना सबको नाश करने वाला है। फिर हम सत्संग सुने और सत्संग सुन के फिर हम नाम दीक्षा ले लिए। केंदुआ बिशनपुर में साहिबगंज जिला में सेंटर है वहाँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे लिया जा सकता है? और जो टीवी चैनल में जो नीचे जो पीले पीले पट्टी जो आती है ना, उसमें नंबर है, वो उसमें अपना नंबर लेके कांटेक्ट करके फ़ोन करके आप ले सकते हैं नाम दीक्षा और अपना कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साई। सत्य घटना, सत्य की तह तक।